नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों महंगाई से ज्यादा शराब का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है और इसी के पीछे का क्या कारण, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के यहाँ पर कद्दावर नेता उमा भारती का विरोध है। दरअसल बीजेपी नेत्री उमा भारती यहाँ पर बीते लंबे समय से मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करने की मांग को लेकर समय समय पर बयान देती रही हैं और बीते महीने भी उन्होंने यहाँ पर शराब की दुकान को लेकर जो है यहाँ पर उस पर पथराव किया था और उसका विरोध किया था। लगातार प्रदेश के विभिन्न इलाकों से शराबबंदी की मांग लगातार उठ रही है और आपको बता दें कि वहीं अब आम जनता भी शराब की दुकानों का विरोध करने लगी है और मैदान में उतर आई। और को लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगातार शराब की दुकानों का विरोध किया जा रहा है और ये विरोध ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद आबकारी विभाग और सरकार असहाय दिखाई दे रही है। इसी बीच छिंदवाड़ा में यहाँ पर बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने यहाँ पर नगरी सीमा से लगे शराब की दुकान पर ताला जड़ दिया था और आज नवरात्रि के दिन शहर की महिलाओं ने यहाँ पर पातालेश्वर शराब की दुकान को हटाए जाने की उग्र आंदोलन किया और यह आंदोलन इतना उग्र था कि यहाँ पर पुलिस का हस्तक्षेप करना पड़ा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर जिस दुकान में ताला लगाया था वो दुकान कांग्रेस नेता की थी, तो क्या अब बीजेपी नेताओं की दुकान पर जिला बीजेपी अध्यक्ष ताला लगाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे घर में बाजू में पी के जाते हैं और बाथरूम करते हैं, हमारा निकलना मुश्किल होता है। हम बाहर से नहीं निकलते सकते, बैठ नहीं सकते। घर कहाँ है? बाजू क्या नाम है आपका? सरिता जंगीला। क्यों बंद करना चाहते हैं? हम यहाँ पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे मोहल्ले में जहाँ पर दारू भट्टी खुली है इस स्टेज में हमारा कार्यक्रम होते हैं। शादी से ब्याह से मंदिर है पास में बजरंगबली के, उसके भी पूरे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर पूरे कार्यक्रम यहीं से होते, इसलिए हम यहाँ पर दारू भट्टी नहीं रखना नहीं चाहते। और हम लोग को भी परेशानी है, हमारी बहन बेटियों को परेशानी है। यहाँ पर मेन रोड हम लोग का यहीं से आना जाना है हमारा। और से बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर अंधे कत्ल का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात में मृतक का बेटा, उसकी पत्नी और उसका एक साथी शामिल बताया जा रहा है, वही हत्यारे निकले। 3 लोगों ने मिलकर इस जो है पूरी घटना को अंजाम दिया था और बेटे ने कट्टे से खुद के पिता को गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने बेटे और साथ ही उसके दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी घटना को लेकर जो है पूरी जो है वारदात को रचा गया, हत्या की साजिश की। और आपको बता दें कि 27 मार्च को गोली मारकर इस जो है हत्या की गई थी, पर जिन्होंने दामाद सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। अभी पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा किया। मेला के पास हुई थी यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर इसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें ये पता चला है कि इसकी कहीं ना कहीं कुछ लोगों से जान पहचान थी जो इसके पति को नागवार थी, जिसके लिए इसका पति इसको कई बार टूटता था और ये भी एक कारण था। लेकिन जो मुख्य कारण था वो यही था कि वो उसको ख़त्म करके उसका इल्ज़ाम जो है मर्डर का वो उसके लड़की का जो ससुराल पक्ष है उनके लोगों पर डालकर उनको एक केस में फंसा के और बाद में राजीनामे के नाम से उनको उससे पैसे लेने की। आरोपी कितने हैं सर? इसमें 3 आरोपी हैं, जो मृतक की पत्नी और उसका लड़का और उसका साथी। सर पत्नी के द्वारा ही पति की हत्या करवाती थी? जी बिल्कुल, पत्नी ने ही इस पूरा स्कीम जो है, पूरा प्लान जो है वो उस महिला के द्वारा ही पूरा इसको बनाया गया। सर वो दोस्त ने दोस्ती निभाई क्या उसकी हत्या की कुछ? और से बात करेंगे हरिद्वार के। आपको देखिए यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, जिसको लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता अपने यहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा रुड़की के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ज्ञानदीप सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की नीतियों से नाराज होकर और एससी और साथ ही ओबीसी समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ज्ञानदीप ने यहाँ पर कहा कि मैं अति दुखी हूं और साथ यहाँ पर पार्टी छोड़ने पर विवश हो रहा हूं, क्योंकि मैं मदन कौशिक की नीतियों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने हमेशा एससी और ओबीसी समाज की यहाँ पर अनदेखी की है और इससे हमारे समाज को धरातल पर काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी
आज तक बीजेपी में यहाँ पर कोई भी और कभी भी कैबिनेट का कोई दायित्व नहीं मिला। ये एससी और साथ ही ओबीसी समाज को अपने से आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर इस व्यवहार से आहत होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पद और साथ ही सदस्य यहाँ पर मुक्त हो रहा हूँ। आगे से अगर समाज की अवहेलना होती है तो मुझे और भी यहाँ पर दुखी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो बीते 12 वर्षों से यहाँ पर पूर्ण निष्ठा से यहाँ पर संगठन की सेवा कर रहे थे, लेकिन ऐसी नीतियों का खंडन करते हैं। मजबूरी और साथ ही बड़े दुख के साथ वो यहाँ पर इस फैसले को लेने पर मजबूर उन्हें होना पड़ा है। चौधरी, मैं पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य 2 बार रहा हूँ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रुड़की रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कुलीय अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय बजरंग सेना में गढ़वाल मंडल प्रभारी। इस्तीफा ये मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना परिवार तब तक छोड़ के रखूँगा जब तक मदन कौशिक जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे ओबीसी और एससी समाज को ऊपर नहीं आने देंगे तब तक। क्योंकि और देश भर में कांग्रेस की तरफ से लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र सरकार की हिटलर शाही जारी है। रोजाना डीजल, पेट्रोल और रसोई की गैस के दामों में इजाफा हो रहा है। आम जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो रही है। लोगों को घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी कि जब तक देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं होता तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध करती रहेगी। हम लगातार अपनी विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाते रहेंगे। ये महंगाई बढ़ाते रहे, हमें पता है आमजन महंगाई से परेशान है, परंतु इस महंगाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम विपक्ष के रूप में हमेशा तैयार हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता सचेत है, धीरे धीरे जनता की समझ में आ रही है। इनके सब्जबाग दिखाए हुए और राष्ट्रीय गुर्जर सेना की नई कार्यकारिणी का आज गठन हो गया है, जिसमें यहाँ पर चौधरी सोनू गुर्जर को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। आप बता दें कि यहाँ पर सोनू गुर्जर के यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और साथी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा है, एक बार फिर मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी पर नियुक्त किया गया, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही यहाँ पर जो है पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ। पहला कदम अपने समाज की लड़कियों को यहाँ पर शिक्षा की ओर बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर लड़की पढ़ लिख कर जो है शिक्षित बनती है तो वो यहाँ पर एक साथ 3 परिवारों को शिक्षित करती है। उन्होंने कहा है कि पूरे गुर्जर समाज को एकजुट करने का भी अब जो है आवश्यकता है। चौधरी सोनू गुर्जर ने यहाँ पर अपनी नीति बताते हुए कहा है कि जिस तरह से आज समाज में दहेज प्रथा और युवाओं में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, उसे रोकना सबसे बड़ा और पहला सवाल और कदम होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो बेटियां, क्योंकि बेटियां अगर शिक्षित रहेंगी तो बेटियां एक परिवार नहीं 3 परिवार शिक्षित करती हैं। तो बेटियों का भी शिक्षा में ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का लक्ष्य क्या है? जैसे हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ, दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा फैल रही है और हमारा समाज शिक्षा के अभाव में भी अभी थोड़ा पीछे है, क्योंकि अगर शिक्षित समाज रहेगा तो उसकी भूमिका शासन और प्रशासन में भी रहेगी। तो यही हमारा उद्देश्य है। और जब बात करेंगे उत्तरकाशी की, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद दौरे पर आए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने दूसरे दिन के दौरे पर जो है आज राज्यपाल ने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर और शक्तिपीठ में मां के मंदिर में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद जनपद मुख्यालय में नवनिर्मित पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों का भी अवलोकन किया और उसके पश्चात देहरादून के लिए रवाना हो गए। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप बता दें कि यहाँ पर पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सोंड के पास एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही
एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव को बरामद किया है। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने यहाँ पर घटनास्थल से 2 और भी शव बरामद किए। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सोनी के पास आज सुबह एक ट्रक 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की यहाँ पर टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से जो है यहाँ पर शव को बरामद किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अंधेरा होने की विजिबिलिटी की यहाँ पर दिक्कत के कारण रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ के जो है जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। इसके बाद रेस्क्यू बचाव कार्य कर रहे यहाँ पर एसडीआरएफ के जवानों ने 2 अन्य जो है लोगों के शव को भी खाई से बाहर निकाला। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 3 शव को बाहर निकाला गया है। अभी जानकारी मिली है हमको, रात भी हम लोग रहे यहाँ पे एसडीआरएफ टीम के साथ। 4 साढ़े 4 बजे तक उन लोगों ने भी पूरा सहयोग प्रशासन ने भी किया है और अभी जो बताया जा रहा है वो लगभग 2 डेड बॉडी होने वाली है। अब तक कितने की मौत हो चुकी है? अब तक सर रात के हिसाब से और अब के हिसाब से 3 लोग हैं टोटल। ये कल शाम की घटना है, कम से कम 10:30 बजे की घटना है ये, और इसमें 3 व्यक्ति सवार थे और जो गाड़ी है वो जो टाटा 407 बताई जा रही है और एक व्यक्ति को तो कल शाम रिकवर कर दिया था और 2 व्यक्तियों का रेस्क्यू भी जारी है। हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर के महंत पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय में यहाँ पर जनपद हरिद्वार के समस्त क्षेत्रों में यहाँ पर मीट मछली की दुकानों को बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नवरात्रि के पवित्र समय चल रहा है। हिंदू धर्मावलंबी जितने भी यहाँ पर उन लोगों के मन को यहाँ पर कितनी पीड़ा पहुंचती होगी जब किसी जीव की यहाँ पर हत्या की जा रही है। पंडित मनोज त्रिपाठी ने कहा है कि नवरात्रि के समय पर ऐसी कोई भी गतिविधि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी या फिर उसके बाहरी क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए। मीट की सभी दुकानें बंद होनी चाहिए। कौन कहा कि यहाँ पर जो है यदि किसी दूसरे धर्म के यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर मीट के सेवन करना है तो वो अपने घर में करें। कोई हिंदू तो यहाँ पर करता नहीं है, लेकिन हिंदू तो यहाँ पर जो लोग मीट मछली खाते हैं वो भी इस नवरात्र में इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं। नवरात्र आद्या शक्ति का और स्वयं बहुत ही पवित्र समय चलता है। हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं उन लोगों के मन को कितना पीड़ा पहुंचती होगी, कहाँ कहीं किसी जीव की हत्या की जा रही है। तो बिल्कुल इस समय पर ऐसी कोई भी गतिविधि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी या उसके बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं होनी चाहिए। ये दुकानें यहाँ पर भी नहीं खुलनी चाहिए और जिस व्यक्ति को करना है वो अपने घर में करे। कोई हिंदू तो करता नहीं है। हिंदू तो जो लोग खाते हैं वो भी इस नवरात्र में इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सब्जियों के दामों की भी अब बात करी जाए तो आलू, प्याज और साथ ही यहाँ पर हरी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण जहाँ पर आम जनता को सामना करना पड़ रहा है, अब दुकानदार भी यहाँ पर परेशान में नजर आ रहे हैं। जबलापुर सब्जी मंडी में दुकानदारों का साथ तो यहाँ पर ऐसा कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण अब लोगों ने सब्जी की यहाँ पर खरीद भी कम कर दी है। दुकानदारों ने कहा है कि यहाँ पर आज के समय में हरी मिर्च 120 रुपए किलो, नींबू 250 रुपए प्रति किलो, करेला 120 रुपए किलो और ट्रांसपोर्ट भाड़ा कम नहीं होने से सब्जियां पहले की तरह महंगी बिक रही है। और आपको क्या पर सीजनल सब्जियों को अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियां किसी तरह महंगी हुई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रेडी ठेली वाले भी यहाँ पर दाम जो है किलो का नहीं पाव का अब बताते हुए नजर आ रहे हैं। डोईवाला के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण गैरोला आज पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला की जो है द्वारा आयोजित धन्यवाद उद्बोधन में यहाँ पर पहुंचे, जहां पर पूर्व सैनिकों के यहाँ पर साथ ही ग्रामीण जनता का भी आभार जताते हुए सभी को धन्यवाद दिया। डोईवाला विधानसभा में यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी विधायक ब्रजभूषण गैरोला पूर्व सैनिकों क्षेत्र में लोगों के यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर बुल्लावाला में यहाँ पर आयोजित पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला के धन्यवाद समारोह में यहाँ पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजकुमार बुल्लावाला के यहाँ पर बीजेपी नेता और साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह बाबू और तमाम पूर्व सैनिकों ने यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत की।
बीजेपी विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद आभार जताया और कहा कि पूर्व सैनिकों की यहाँ पर जो भी यहाँ पर समस्याएं उनके संज्ञान में लाई जाएंगे, तत्परता से उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो जनता ने हमें इतना प्यार दिया और इतनी प्रचंड बहुमत से जो हमें जिताया, सिर्फ एक धन्यवाद जो है उद्बोधन समारोह था माननीय विधायक जी के द्वारा। और इसमें कुछ जो ग्रामवासियों की समस्याएं हैं वो भी हमने जो है माननीय विधायक जी के सामने प्रस्तुत की। हमें माननीय विधायक जी से पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास भी है कि उन समस्याओं पे जल्द से जल्द जो है निराकरण होगा। पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ गांव में बुल्लावाला में, और पूर्व सैनिकों का, आदरणीय मातृशक्ति का और गांव के सभी लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, विधानसभा का सदस्य बनाया, भारी मतों से जितवाया है। और मैंने जनता से चुनाव से पहले भी कहा था, मैं जो भी मेरे लिए काम होगा, डेवलपमेंट का होगा, विकास का जो भी होगा, उसको मैं पूरा करूँगा। और अभी यहाँ पर 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक हो गए, सेमवाल जी के नाम पर स्मृति द्वार की आपके पूर्व सैनिकों ने मेरे से कहा है, तो निश्चित तौर पर मैं स्मृति द्वार यहाँ पे बनाऊंगा। इसके अलावा और अच्छे बात में मुख्यमंत्री धामी की आपको देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में यहाँ पर उनसे बातचीत की। आपको देखिए, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद में यहाँ पर हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में यहाँ पर केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के यहाँ पर जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर की खटीमा के यहाँ पर ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में यहाँ पर राहत बचाव कार्यों के लिए पुलिस, ITBP और साथ ही SSB के यहाँ पर सहयोग से सीमा रक्षक दल, हिम प्रहरी दलों का भी गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दल में यहाँ पर सम्मिलित व्यक्तियों के यहाँ पर प्रोत्साहन भत्ते के रूप में यहाँ पर मानदेय प्रस्तावित है। इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का व्यवहार अनुमानित है। इसमें यहाँ पर केंद्र का भी सहयोग शामिल है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में यहाँ पर बातचीत की। आपका देखिए, उत्तराखंड के विकास कार्यों में प्रधानमंत्री के यहाँ पर मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में यहाँ पर संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की यहाँ पर अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर जो है 2000 करोड़ के यहाँ पर बागवानी पैकेज दिए जाने का भी अनुरोध किया। THDC इंडिया लिमिटेड के यहाँ पर अंशधारित में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंश का भी उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिए जो है माननीय न्यायालय से भी बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में यहाँ पर पौराणिक स्थलों और साथ ही मंदिरों को यहाँ पर तीर्थाटन में जोड़ने के लिए भी यहाँ पर मानसखंड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति दिए जाने की और साथ ही पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप में यहाँ पर हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी अनुरोध किया। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही ऋषिकेश से यहाँ पर वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से यहाँ पर पैसा निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटे जाने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के यहाँ पर एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग, भारत सरकार, चुनाव आयोग, उत्तराखंड राज्य सरकार, स्पीकर और साथ ही विधानसभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, SDM और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी से यहाँ पर देहरादून को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। एक कैंडिडेट हैं कनक धनी जो जन एकता पार्टी से हैं। उन्होंने ये पिटिशन हाईकोर्ट में दायर किया था, इलेक्शन पिटिशन। उन्होंने चैलेंज किया है जो वहाँ से पहले अभी जो करेंटली इलेक्टेड वहाँ से MLA हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका इलेक्शन, उनका ग्राउंड ये है कि इलेक्शन के टाइम में करप्ट तरीके से ये इलेक्शन जीता गया है और कुछ डिमांड ड्राफ्ट्स हैं जिनका वितरण हुआ है आचार संहिता के टाइम पे। तो वो डिमांड ड्राफ्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं इलेक्शन पिटिशन में और हाईकोर्ट ने आज इस मामले का पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है। और अब जितने भी हम इसमें जो अपोजिट पार्टी हैं वो सभी को 25 तक या 25 से पहले अपना जवाब फाइल करना है अपने कागज़ों के साथ। गोरखनाथ मंदिर के यहाँ पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों PSC के यहाँ पर जवानों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के यहाँ पर लैपटॉप और साथ ही मोबाइल फोन की जांच में
एजेंसियों के हाथ कई बड़े अहम सुराग लगे हैं। बताया जा रहा है कि अब्बासी प्रतिबंधित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को भी फॉलो करता है, यूट्यूब पर जाकिर को सुनता है। एसटीएफ और एटीएस और साथ यहाँ पर पुलिस की टीम ने यहाँ पर कुछ वीडियो भी जब्त किए हैं। पेन ड्राइव भी यहाँ पर मिला है, भड़काऊ वीडियो मिले हैं। मोबाइल फोन में यहाँ पर जितने भी नंबर फीड हैं उनकी जांच की जा रही है। मोबाइल में यहाँ पर फीड ज़्यादातर नंबर मुंबई के हैं और जानकारी के अनुसार हमले के यहाँ पर आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से यहाँ पर पूछताछ के बाद पुलिस की यहाँ पर 5 टीमें उसके हर एक बयान की गहनता से जांच कर रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।